जय मासुदेवता, जय जौनसार बावर। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। और आज हमारे साथ चार भाई मासू महाराज के वजीर श्री दीवान सिंह राणा जी मेरे साथ है। जौनसार बावर की आवाज़ आज पहुंची है। इससे पहले हम हनोल पर पहुंचे थे मासू महाराज के दरबार में, लेकिन अभी हम लोग जहां पर मौजूद है ये है भाई बाशिक महाराज। और चार भाइयों में सबसे बड़े भाई की अगर हम बात करते हैं तो बाशिक महाराज है और ये मेंद्रत में है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे वजीर साहब से कि जब हम बात करते हैं चार भाइयों की, तो ये चार भाई ये सामूहिक नाम है या एक नाम है? नहीं, चार भाई जो है इनके अलग अलग नाम है। ये सबसे बड़े तो ये बाशिक महाराज है, फिर बूढ़ा महाराज है, तब पवासी महाराज है और तब चालदा महाराज है। तो बूढ़ा महाराज तो वहीं पे रहते हैं जी, परमानेंट अनोल में ही जी, बूढ़ा, इसीलिए बूढ़ा कहते हैं उसको। अच्छा, बाशिक महाराज का क्षेत्र है बावर। अच्छा, अब पवासी जो महाराज है वो है, उसका क्षेत्र है उधर पांचवील जो उत्तरकाशी में पड़ता है। और चालदा महाराज सबसे छोटे हैं तो उनके लिए इधर क्षेत्र नहीं बचा। इन्होंने बोला कि आप चलते फिरते रहना। वो एक जगह अस्थायी नहीं रहते हैं। वो एक साल यहाँ है तो दूसरे साल दूसरी जगह, तीसरे साल तीसरी जगह। तो आजकल चालदा महाराज जो है वो दशों में है, तो वहाँ 2 साल का टर्न है। अब उसके बाद देखो वो रुकते हैं वहाँ या आगे निकलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल एक बात तो यहाँ पर जैसे वजीर साहब ने साफ तौर पर कहा कि चार भाइयों से मिलकर ही मासू महाराज बनते हैं। हाँ जी, सामूहिक नाम है। ये मासू महाराज सभी का नाम इनका मासू कहते हैं। जैसे बाशिक है तो बाशिक महाराज, इनका नाम तो बाशिक है तो बोलते हैं बाशिक मासू। जैसे पवासी महाराज है उनको बोलते हैं पवासी मासू। चालदा महाराज उनको बोलते हैं चालदा मासू। बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। श्रद्धालुओं की बात करते हैं, भक्तगणों की बात करते हैं, तो मान्यता हनोल में बहुत अधिक है लोगों की। जी, वो है, बहुत अधिक मान्यता है। वो पहले से है वहाँ बहुत अधिक मान्यता, लेकिन अपना अपना है। अब जैसे बाशिक महाराज का जो क्षेत्र है ये इसको मान्यता ज़्यादा देते हैं। जो बावर का क्षेत्र है ये बाशिक महाराज को ज़्यादा मान्यता देते हैं। और जैसे पवासी ये महाराज उधर उत्तरकाशी में है, वो पाले तरफ 3 पट्टी में, वो वहाँ पे उसकी मान्यता ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन बूढ़ा महाराज तो एक ऐसे हैं जहाँ सबकी वो मान्यता है, आस्था ये है। अच्छा राणा जी, एक वजीर साहब एक वो इनकी राजधानी है, वहाँ चारों मासू के चिन्ह है हनोल में। वो इनकी राजधानी है, संयुक्त राजधानी है। चार भाइयों की जो संयुक्त राजधानी है वो है भाई हनोल में। इसीलिए मान्यता है उसकी हनोल में जो है, इसीलिए मान्यता है कि वहाँ पे इनका चारों का है। ये इनका उत्पत्ति है यहाँ पे ना, ये देवलाड़ी माता है, सबकी माता है, यही चारों पैदा हुए इस जगह पे। ये जो है ना पीछे इसके यही है। एक इतिहास में बात कही जाती है कि किरमिर दानव जो मारा गया था वो कहीं आसपास ही जगह है शायद। वो तो यहीं पे तौस में मारा गया जी। किरमिर दानो यहीं मारा गया। अच्छा, तो देवलाड़ी माता भी यहीं पे है जो है, इसी जगह पे। ये देवलाड़ी माता का जो है इधर भूमि है और ये बाशिक महाराज की मंदिर है। देखिए मासू महाराज, इसकी छत्र छाया तो पूरे जौनसार बावर के अंतर्गत अगर हम बात करें हिमाचल के भी आराध्य देव, इष्ट देव है भाई मासू महाराज। अब बल्कि आजकल अगर हम बात करें आधुनिक दौर की अगर बात करें, वो तो हिमाचल तो ये है कि वो जो है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है वो महासू जिले के नाम से था। अच्छा, वो महासू जिला था, वो तो अब बदला है उन्होंने, जो है अब शिमला किया है जिला। हाँ, वहाँ तो महासू के नाम से जिला भी था। वजीर साहब एक वहाँ के लोग हिमाचल के भी आते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा, आपने कहा ना कि वहाँ की आस्था जी वहाँ ज़्यादा है, इसलिए है कि हिमाचल हो गया, जौनसार बावर हो गया, सारे सब। अच्छा, जो ये देवता है ये तो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि भाई हम बावर वाले ही इसको मानते हैं। अच्छा, इनको क्षेत्र मिल गया था, छत्र बटे हुए ना। अच्छा, हनोल, हम भी अनोल को भी मानते हैं, ये बात नहीं है कि हम अनोल नहीं मानते हैं, अनोल भी मानते हैं। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोगों की आस्था है। राजधानी तो वहीं अनोली है चारों भाई की, और मासू महाराज की तो मेन राजधानी, वो तो शाखाएं हैं इनकी। अच्छा, अब जैसे आपके थैना हो गया,
वो यहीं से चिन्ह दिया हमारे बुजुर्गों ने कि चलिए भाई आप लोगों को दूर पड़ता है तो मानिए। उस अब समय जैसे पैदल के और रास्ते जगह थे। जगह जो है महोत्सव के मंदिर हैं, पैदल के रास्ते तो थे, पैदल के चलना रास्ते नहीं थे, होता था। आने जाने की दिक्कतें थी लोगों को, उन्होंने तो चिन्ह ले उन्होंने जाके अपने वहीं अपने बना गांव में जो है महोत्सव के मंदिर बना दिए। किसी ने अपने चालदा महाराज चालदा का का बना मंदिर दिया। बनाया, किसी ने बूढ़ा महाराज का बनाया, किसी ने बाशिक महाराज का बनाया। बिल्कुल ये है। बिल्कुल। चार भाइयों की जब हम बात करते हैं तो बाशिक महाराज, पबासी महाराज, चालदा महाराज और मासू महाराज। चालदा महाराज सबसे छोटे भाई है इनमें से। अगर हम बात करें, हमेशा चलायमान रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। इनको चलता राज मिला है। लेकिन वजीर साहब, एक बात और भी पूछना चाहूँगा। जब हम जौनसार बावर की बात करते हैं तो जौनसार में संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलियाँ होती है, और आज भी हम लोगों ने देखा है जौनसार बावर में भाइयों का आपस में बहुत प्रेम है। जैसे हम मासू महाराज की बात कर रहे हैं कि चार भाइयों का आपस में बहुत अधिक प्रेम था, क्या हम इसको इससे भी जोड़ सकते हैं? नहीं, ये तो अलग चीज़ है जी, ये तो अलग चीज़ है भाई। हमारे यहाँ पहले इकट्ठे संयुक्त परिवार अभी भी है, पहले भी थे तो अभी भी है भाई। ऐसे महाराजाओं का भी अपना अपना वो बटा हुआ है। ऐसे आप मान के चलिए, आप भाइयों का भी तो आज ये है कि यदि कोई यहाँ महेंद्रत रह रहा तो दूसरा जो है वो उधर रहेगा, वो वहाँ ज़मीन संभालेगा, अपना रहेगा। ऐसे चाहे भले इकट्ठे भी रहें, तो ये चीज़ें हैं, वो तो जीने के खातिर है। बहुत बढ़िया। तो ये वजीर साहब थे हमारे साथ। वजीर साहब ने कुछ महाराज से संबंधित हमको कुछ जानकारी दी, श्रोताओं को जानकारी दी, भक्तगणों को जानकारी दी, और आज वजीर साहब से मिलना हुआ और महाराज का आशीर्वाद लिया। और इसी तरीके से आज हम पहुँचे थे हनोल में। हनोल के बाद आज पहुँचे हैं अभी यहाँ पर महेंद्रत में। तो थोड़ी सी जानकारी ली वजीर साहब से। वजीर साहब ने अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा है, महाराज ने आशीर्वाद हमारे ऊपर दिया है। अगले किसी खास बिंदु पर मिलेंगे भाई, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। शुक्रिया, बाय बाय।